एक बच्चा जो 4-5 साल तक बोल नहीं पाता था, पहली बार बोला जब 4 साल का हो गया, पापा सूप बहुत गर्म है। बचपन में लोग कहते थे उबाऊ भाई, पकाऊ भाई, अबे कैसा है, बोलता नहीं है। जब इन्हें किसी चीज का आंसर नहीं मिलता था तो ये खुद ढूंढना शुरू कर देते थे। बच्चों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, किसी चीज का आंसर ना मिले तो निराश होकर नहीं बैठना। ये सीखिए इस वीडियो से, निराश होकर नहीं बैठना है, बल्कि खुद उसकी खोज करना शुरू करना है, खुद ढूंढना है। हो सकता है एक टाइम ऐसा है जब आपका दिमाग इतना डेवलप हो जाए, लोग उस पर रिसर्च करें। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। इनका ड्राइवर, आपने सुनी होगी कहानी, इनका ड्राइवर था, वो ड्राइवर गाड़ी चलाता था, ये लेक्चर देने जाते थे। जब ये लेक्चर देने जाते थे, इनका ड्राइवर बोला, अरे क्या बताते हो आप, हर जगह जाके वही बताते हो, आपसे अच्छा तो हम बता लेंगे। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपने आप ड्राइवर के कपड़े पहन लिए, आगे बैठ गए। ड्राइवर से कहा तुम आइंस्टीन बन के जाओ। जब जीनियस शब्द हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन जी का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। जीनियस शब्द क्या होता है, इसे अगर सही से समझना है तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और यह केस स्टडी सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जो 4-5 साल तक बोल नहीं पाता था, पहली बार बोला जब 4 साल का हो गया, पापा सूप बहुत गर्म है, मम्मी सूप बहुत गर्म है। क्या होने वाली है पूरी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी। बचपन में लोग कहते थे उबाऊ भाई, पकाऊ भाई, अबे कैसा है, बोलता नहीं है, इस तरीके की चीजें चलती थी। लेकिन आगे चलकर हमने फिर कहा जीनियस शब्द का अगर असली कोई मतलब है तो समझ में आएगा आपको तब जब आप पढ़ेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। हमने आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरी केस स्टडी दी, और जिसके ऊपर आप चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मेरे भाई भारी इंपैक्ट डाल के जाएगी। चलिए शुरू करते हैं भाई। एल्बर्ट आइंस्टीन जी एक महान वैज्ञानिक, महान शब्द शायद छोटा पड़ जाए, और ये कैसे बने महान आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में कि हर बच्चा महान बन सकता है। ये वीडियो बहुत इंपैक्टफुल इसलिए भी है क्योंकि बाद में इनका दिमाग निकाल के डॉक्टर साहब ने रिसर्च करी, बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की, और उसके बाद ये पता चला कि ये कैसे महान बने। तो कैसे महान बने, ये वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा सभी बच्चों के लिए। शुरू करते हैं इस पूरी केस स्टडी को। एक महान भौतिक वैज्ञानिक, फिजिक्स और मैथ में मेरे भाई इनके जैसा कोई नहीं सर, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ, 14 मार्च 1879 को सर, ठीक है। जर्मनी के उल्ब नगर में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम हरमन आइंस्टीन और मम्मी का नाम था पॉलिन आइंस्टीन सर, ठीक है। ये तो इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, लेकिन यहां से इनके बारे में सुनिए, मजा आ जाएगा सर, ठीक। बचपन में ये महान नहीं थे सर, बचपन में महान नहीं थे। 4-5 साल तक बोल नहीं पाए, ये देखिए सर, 5 वर्ष तक बोल नहीं पाए। इनके साथी इनसे कहते थे पकाऊ भाई है, उबाऊ भाई है। इनका सर बड़ा था और कुछ अलग थे। कुछ अलग कैसे थे, जब इनकी छोटी बहन पैदा हुई, इन्होंने मम्मी से पूछा इसके पहिए तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये उसे खिलौना समझ रहे थे कि जैसे बाकी खिलौने थे, पहिए लगे हुए थे, चलते थे, दौड़ते थे, बजते थे। बोले इसके पहिए तो है ही नहीं। तो इनके मम्मी पापा हंसने लगे, यानी कुछ अलग सोचते थे। सर हद से ज्यादा बड़ा था, जो बच्चों के लिए बच्चों का सर होता उनसे बड़ा सर था। देखने में थोड़े से अजीब लगते थे, बोलते नहीं थे। 4 साल तक बोले ही नहीं। 4 साल के बाद मतलब 5वें साल में चल रहे थे तो एक दिन बोले मम्मी सूप बड़ा गर्म है। सूप जब पी रहे थे, इनके मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई कि हाँ हमारा बच्चा बोल भी पाता। उसके बाद भी ये बोलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, लिमिटेड बोलते थे सर। इसीलिए लोग इन्हें क्या कहते थे, उबाऊ भाई कहते थे। 15 वर्ष की आयु में म्यूनिक में हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन स्कूल वाले टीचर से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई एक जब रिसर्च हुई आखिरी में तो ये बताया गया कि इनका दिमाग इसी तरीके से डेवलप हुआ। क्यों? जब ये किसी से बोलते नहीं थे ज्यादा समझ, जब इन्हें किसी चीज का आंसर नहीं मिलता था तो ये खुद ढूंढना शुरू कर देते थे। बच्चों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, किसी चीज का आंसर ना मिले तो निराश होकर नहीं बैठना। ये सीखिए इस वीडियो से, निराश होकर नहीं बैठना है, बल्कि खुद उसकी खोज करना शुरू करना है, खुद ढूंढना है। हो सकता है एक टाइम ऐसा है जब आपका दिमाग इतना डेवलप हो जाए, लोग उस पर रिसर्च करें। कैसे रिसर्च हुई, क्या हुई, अभी आगे बताते हैं। तो हाई स्कूल में जब इन्होंने एडमिशन लिया, बड़े बड़े लेवल के, जब भी कभी क्लास में कोई टीचर पढ़ाने आता था, आइंस्टीन को देखता था, उसका दिमाग खराब हो जाता था। क्योंकि आइंस्टीन उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे, टीचर के ऊपर से निकल जाते थे। टीचर कहता था भाई मेरे बस की नहीं है यार,
मत पूछो, हमारे क्लास में मत बैठो, टीचर्स की जो है बोलती बंद कर देते थे, टीचर्स को परेशान कर देते थे, ठीक है। और 14 वर्ष की आयु तक इन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, जो हम लोग 20-20, 25-25 साल बीएससी एमएससी में दुखी रहते हैं, महारत हासिल कर ली इन्होंने। वायलिन बजाने का शौक था, वायलिन में अनुशासन से घृणा थी। क्लास में जो अनुशासन था, जैसे एक बार ये हिस्ट्री के क्लास में सो रहे थे, जब सो रहे थे हिस्ट्री वाले क्लास टीचर जो था, उनसे खड़े हो जाओ, बताओ भाई ये डेट बताओ। इन्होंने अबे डेट याद करके क्या करेंगे, वो तो लिखा ही हुआ है, जो लिखा हुआ है उसे याद करके क्या करेंगे। यानी ये हमेशा लॉजिक तरीके से चीजों को सोचते थे। पहाड़े याद करने में दिक्कत थी, 2 दूनी 4 दूतियां 6 2 चौक 8, बोले हम रट नहीं, मतलब रटने में पीछे, लॉजिक में आगे, लॉजिक लगाते थे, हमेशा चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने की कोशिश करते थे, और इसी वजह से बाकी सारे सब्जेक्टों में ये फेल हो गए और मैथ और फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लेके आ गए। यानी 15 वर्ष की आयु में इन्होंने जब एडमिशन लिया, अध्यापक परेशान, ठीक है, और 14 वर्ष की आयु तक इन्होंने लगभग जो है हर तरीके से महारत हासिल कर ली। और जब महारत हासिल कर ली तो भाई टीचर तो फिर दुखी रहेंगे इनसे, ठीक है। फिजिक्स और मैथ को छोड़कर इन सब्जेक्टों में फेल हो गए, तो वहां का जो टीचर था उन्होंने इनसे कहा कि ऐसा करो तुम स्विट्जरलैंड चले जाओ, एक आइडिया दिया, वहां पे जाके तुम पढ़ सकते हो। तो इन्होंने स्विट्जरलैंड जाने का फैसला किया। स्विट्जरलैंड गए, वहां विश्वविद्यालय में जब पढ़ रहे थे तो एक लड़की से इनकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है मिलेवा मेरिक। दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है और उससे ये शादी कर लेते हैं। लेकिन वो शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। इनका एक लड़का भी होता है, ठीक है, वो ठीक है, जब लड़का होता क्या है, इन्होंने बहुत सारे प्रकाशन, बहुत सारे पत्र प्रकाशित किए, बहुत सारे, जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, E = mc² इनकी इक्वेशन है, ग्रेविटेशन रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं, अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे। लेकिन उसमें इनकी मदद की है बहुत ज्यादा मिलेवा मेरिक, जो इनकी लड़की, मतलब जो जिस लड़की से इन्होंने दोस्ती करी थी, जिससे इन्हें प्यार हो गया था, जिससे इन्होंने शादी की, एक बच्चा भी था। लेकिन जब इन्होंने अपनी चीजों को प्रकाशित किया, पब्लिश किया, तो उसमें इनकी बीवी का नाम ही नहीं था। जब इनकी बीवी का नाम नहीं था, उन्हें लगा हमने तो इतनी मदद की है, इनका पूरी तरीके से साथ दिया, पूरा क्रेडिट सिर्फ इनकी तरफ। वो बीवी इनकी चिड़चिड़ी होने लगी, आपस में लड़ाई होने लगी, बनती नहीं थी। और जब नहीं बनती थी तो क्या हुआ, दोनों में 1919 में तलाक हो गया। तलाक हो गया मेरे भाई। 1905 के आसपास इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसने पूरी फिजिक्स में भूचाल ला के रख दिया। ऐसी ऐसी बातें कह दी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कह दिया कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 2 × 6400 किलोमीटर जो है मेरे भाई अर्थ की रेडियस है, यानी लगभग 12,000 किलोमीटर में एक पृथ्वी पार हो जाएगी। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दे दिए लोग, मतलब चारों तरफ भूचाल आ गया। बोले फिजिक्स में ये क्या क्या बातें आ रही हैं। इन्हीं के कहने पे लोगों ने सोचना शुरू किया। लेकिन जब 1905 में कॉन्सेप्ट दिया और इनकी बीवी का नाम नहीं था, तो फिर थोड़ा सा अनबन आपस में हुई और अपने बच्चे के साथ में बीवी इनसे अलग हो गई 1919 में। और फिर इन्होंने, इनकी चचेरी बहन एल्सा थी, उससे इन्होंने बाद में शादी कर ली सर, ठीक है। कई डिप्लोमा थे इनके पास, पीएचडी की डिग्री थी, पीएचडी की डिग्री की, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे काम भी किए। सेल्समैन का काम किया, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अपने चाचा के साथ मिलकर कंपनी खोली। 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरीके की बहुत सारी चीजें इनके साथ में हुई। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ब्राउनियन मोशन, यहां पर थोड़ा गलत लिखा हुआ, ब्राउनियन मोशन हो गया, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होने वाली गति, इसके ऊपर रिसर्च की। रिलेशन इन मास एंड एनर्जी से, ठीक है, E = mc², ये इनकी क्वेश्चन है, बहुत फेमस है। गुरुत्वाकर्षण पर काफी टिप्पणियां की और ये सब इन्होंने कर दिया था केवल 26 साल की आयु तक। जब ये केवल 26 साल के थे तब तक ये सब ये कर चुके थे सर, ठीक है। तो बहुत तेज दिमाग था, लॉजिक लगाते थे, किसी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करते थे। आजकल का बच्चा क्या करता है, स्कूल में गया, रट लिया, चलाया, भूल गया। अभी क्या कह रहे हैं, डेटेड कुछ नहीं रटते थे, कई सब्जेक्टों में फेल हो गए, लॉजिक लगाते थे। और जब इन्हें जवाब नहीं मिलता था तो ये खुद ढूंढने की कोशिश करते थे, लगातार कोशिश करते रहते थे, और इसीलिए शायद इनका दिमाग इतना डेवलप होता चला गया सर, ठीक है। क्रांतिकारी ने वैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। उसके बाद ये अमेरिका चले गए। जब अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया, अत्यंत लोग मारे गए, इन्हें बहुत दुख हुआ। तो फिर ये वापस चले आए सर, ठीक है। फिर राजनीति में गए। राजनीति में जाने का इन्होंने अभियान चलाए, बहुत सारी चीजें की, युद्ध ना हो, ये ना हो, वो ना हो, काफी सारी इन्होंने एक्टिविटीज की। उसके बाद संगत ने लोगों को बढ़ाया। कहते नहीं है कि पानी से पानी मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले नीच से नीच। इनका ड्राइवर, आपने सुनी होगी कहानी, इनका ड्राइवर था
वो ड्राइवर गाड़ी चलाता था, ये लेक्चर देने जाते थे। जब ये लेक्चर देने जाते थे, इनका ड्राइवर बोला, अरे क्या बताते हो आप, हर जगह जाके वही बताते हो, आपसे अच्छा तो हम बता लेंगे। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपने आप ड्राइवर के कपड़े पहन लिए, आगे बैठ गए। ड्राइवर से कहा तुम आइंस्टीन बन के जाओ। ड्राइवर ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, बड़ा अच्छा भाषण दिया, लोग बड़ा प्रभावित हो गए। अब सवाल पूछने की बारी थी, बच्चों ने सवाल पूछे, अरे ये तो हमारा ड्राइवर भी जवाब दे देगा। और ड्राइवर खुद आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने फटाफट जवाब दे दिए। यानी अच्छे, दूसरी पॉइंट आप ये सीख सकते हैं। पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, लॉजिक लगाइए। नहीं आता है तो छोड़िए मत, उस पर कोशिश करिए, आपका दिमाग डेवलप होगा, न्यूरॉन्स डेवलप होंगे भाई। और दूसरी बात, अगर अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छा सीख पाओगे। अच्छे लोगों की संगत करिए। इनके साथ वाले लोग भी सर कुछ अलग ही लेवल के थे, ठीक है। आज भी जो इनका दिमाग है म्यूजियम में रखा हुआ, कैसे रखा है, क्या है, इसकी एक अलग कहानी अभी आगे बताते हैं सर, ठीक है। इनका निधन 17 अप्रैल 1955 में हो गया। एंड टाइम पर इन्हें काफी दिक्कत हुई, ब्लड की जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, रक्त श्राव जिसे कहते हैं, खून अंदर से जो है रिसाव होना शुरू हो गया था, बहुत दर्द हुआ इन्हें, और प्रिंसटन के हॉस्पिटल में ये स्वर्ग को सिधार गए। लेकिन ऐसे लोग कभी भी दुनिया से जाते नहीं। हमने हमेशा कहा, अगर आप हमेशा जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको जिंदगी भर याद रखें। आज जो आप फिजिक्स पढ़ पा रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टीन, यानी आज जो फिजिक्स आप पढ़ पा रहे हैं, ये जो क्रांति हो रही है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है एल्बर्ट आइंस्टीन जी का। और वो व्यक्ति जो 5 साल तक बोल नहीं पा रहा था, लोग जिसे बुद्धू समझते थे, स्कूल वाले कहते थे तुम कुछ नहीं कर पाए, वो वाला मामला। तो अगर आपसे भी कभी ऐसा कुछ कहा गया है तो उसे हल्के में ना लो मेरे भाई। लोग आपसे कहें पीयू, उबाऊ भाई, इस तरीके के लोग कहें, कहने दो उन्हें मेरे भाई, आप पीयू नहीं हो, लोगों की समझ में नहीं आ रहे हो, कुछ अलग हो मेरे भाई, ये याद रखना था, ठीक है। तो आंतरिक रक्तस्राव के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 300 से ज्यादा वैज्ञानिक पत्र, 150 से ज्यादा गैर वैज्ञानिक पत्र, और पता नहीं कितने सारे सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए। थॉमस हार्वे नाम का एक डॉक्टर था, आइंस्टीन को भी पता चल गया था कि कुछ एबनॉर्मल है मेरे साथ, कुछ अलग है, कुछ ऊपर वाले की कृपा है। तो उन्होंने कहा कि मरने के बाद मेरी बॉडी को जला दिया जाए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन जो थॉमस हार्वे डॉक्टर थे, इन्होंने चोरी से दिमाग निकाल लिया, क्योंकि इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, पोस्टमार्टम किया करते थे, इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा दिमाग में, हम रिसर्च करना चाहते हैं। हालांकि इन डॉक्टर को बाद में बहुत दिक्कत हुई, इन्हें अपना मेडिकल लाइसेंस तक खोना पड़ा। ये उसे प्रिजर्व करके 20-30 सालों तक रखे रहे दिमाग को। फिर इन्होंने उसके लगभग 256 टुकड़े किए और अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन सबको भेजा इन पर रिसर्च की जाए। बहुत दिनों तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये बचपन से इतना ज्यादा डेवलप नहीं थे। ये लोगों ने बताया कि इनका जो दिमाग था वो बड़ा था हद से ज्यादा, उसमें न्यूरॉन्स ज्यादा थे। लोगों का जो वेट होता है दिमाग का नॉर्मल व्यक्ति का, वो 1400 से 1500 ग्राम होता है, लेकिन इनका था केवल भैया 1230 ग्राम। 1230 ग्राम मतलब क्या है, हल्का था। साइड में जो आउटलाइन है वो हल्की है, पतली थी। न्यूरॉन्स बाकियों की तुलना में ज्यादा थे। और ये न्यूरॉन्स कैसे डेवलप हुए थे, क्यों? क्योंकि उनका एक तथ्य दिया गया कि जब इन्हें बचपन में कुछ पता नहीं चलता था, ये ज्यादा बोलते नहीं, तो ये क्या करते थे, खुद फोकस करते थे, खुद लगातार सोचते थे, खुद लॉजिक लगाते थे कि ये कैसे हो सकता है। और ये करते करते इनका दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। आज भी इनका दिमाग म्यूजियम में रखा गया है सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये केस स्टडी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और किस पे आप केस स्टडी चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। और काफी रिसर्च लगती है इन सब के पीछे, लेकिन आप तक बहुत नॉलेज आप पहुंचा पाए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई केस स्टडी के साथ। और आइंस्टीन जैसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है जो इन्होंने इतनी सारी चीजें फिजिक्स में की और हम लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।